जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही एग्रेसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिला, जहां पे निफ्टी ने लगभग 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर ली थी। बट सेकेंड हाफ आते आते मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिली, मिड एंड स्मॉल कैप में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। और एक बहुत ही डिसेंट डे हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे बाज़ार जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब किस तरीके से बाज़ार को जो है हम लोग आगे प्ले आउट कर सकते हैं, अचानक से कल क्रिप्टो मार्केट में इतनी शानदार रैली का रीज़न क्या है, और उस रैली का स्पिल ओवर इफेक्ट हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। और ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे के सेशन में शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस बारे में कि किस वजह से वो तेज़ी जो है वो बनी, क्योंकि डाउ 600 पॉइंट ऊपर बंद होना, नैस्डैक जो है लगभग 450 पॉइंट ऊपर बंद होना विदाउट एनी मेजर रीज़न नहीं हो सकता, और वो भी आखिरी के 1 घंटे में। तो जो रीज़न समझ के आया, कुछ चीज़ें निकल के आई कि एक तो मेजर रीबैलेंसिंग जो है यूएस मार्केट में हम लोगों को देखने को मिली है। दूसरा जो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला है, वो देखने को मिला है हम लोगों को क्रिप्टो मार्केट में जो पॉजिटिविटी है, एक वो उसका एंटिसिपेशन। और साथ ही में हमारा जो यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, स्पेशली जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यूएस अब जो है ज़्यादा दिन तक यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करने वाला, और विदाउट यूक्रेन सपोर्ट, विदाउट यूएस सपोर्ट यूक्रेन ज़्यादा दिन तक इस वॉर में टिक नहीं पाएगा। तो उस वॉर का एक एंड होने का एक चीज़ भी जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही थी। तो 3-4 चीज़ें एक साथ आई हमारे बाज़ारों के लिए। अगर आप बात करें तो यूएस की पॉजिटिविटी से अपने को सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है कि हम 40-50 पॉइंट का गैप अप हो जाते हैं। उसके बाद सेलिंग और दोबारा से रेंज बाउंड ट्रेड के साथ जो है वो बंद हुआ। मेजर रीज़न जिसकी वजह से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन में रैली आई। मेजर रीज़न अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है, 5 जो कॉइन्स हैं उनको जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जो है रखा जाएगा। ये 5 कॉइन कौन कौन से होंगे? बिटकॉइन और इथीरियम मेनली आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। रिपल हो गया, ईथर हो गया, सोलाना हो गया, कार्डोना हो गया। ये चीज़ जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो किया गया, जहाँ पे डिजिटल एसेट का स्टॉक पाइल जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो इस वजह से बहुत ही शानदार तेज़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को होती हुई दिखाई दी। और आई थिंक क्रिप्टो मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहा था, उसका मेजर रीज़न यही था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ क्रिप्टो को लेकर नहीं बोला जा रहा। क्रिप्टो के लिए बहुत पॉजिटिव वो एक एज अ प्रेसिडेंट जो है वो कहे जा रहे थे, बट उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा पॉजिटिव अभी तक निकल के नहीं आया था। फाइनली वो हम लोग को आता हुआ दिखाई दिया है। अब हमारे लिए आगे क्या इसके मायने हैं? देखो, क्रिप्टो मार्केट में एक रैली आई, फिजल आउट हुई। जो लोग रैली ट्रेड करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीका का क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बताया हुआ है, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेस मिल जाएगा इसका, और सारे लेवल्स वगैरह जो होते हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे बाज़ारों की जो चिंता है वो रशिया यूक्रेन वॉर या ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे बाज़ारों की चिंता जो इस वक्त है वो एफआईज की सेलिंग है। ठीक है, क्रिप्टो में रैली आई, उससे मोमेंटम डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स का बहुत अच्छा आज के दिन रहा। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो, यूरोप 1-1.5% ऊपर है, ऑल टाइम हाइस के आसपास है। निक्केई जो है वो 1% ऊपर है। जो हैंगसेंग जो बाज़ार है वहाँ पे तेज़ी बनी हुई है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में हमने आज भी अंडर परफॉर्म किया है, इवन आफ्टर द रिकवरी। ठीक है, हमारे बाज़ार की वीकनेस क्या है? हमारी बाज़ार की वीकनेस एफआई सेलिंग। और एफआई क्यों सेल कर रहे हैं? इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो समीर अरोड़ा जी का जो है वो वायरल हो रहा था, आई गेस सोशल मीडिया पे इस वीकेंड पे, कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसको लेकर जो है एफआईज थोड़े नाराज़ दिख रहे हैं, और वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो टैक्सेस को वापस ले। तो इस वजह से एक चीज़ जो है वो क्रिएट हो रही है कि गवर्नमेंट
जो है पुश कर रही है कि इस तरीके के टैक्सेस को रहने देना चाहिए, एफआईज पुश कर रहे हैं कि टैक्सेस को जो है वो हटाना चाहिए, और ये जो पुश एक दूसरे की तरफ किया जा रहा है या शो ऑफ पावर जो किया जा रहा है दोनों ही साइड से, उसमें रिटेल की हालत डेफिनेटली ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमारे सामने इस वक्त बनी हुई है। तो अब हम लोग अगर लेवल्स की बात करते हैं जो हमें कल के लिए ध्यान रखनी है, देखिए एक लेवल हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, वो है 21,970 का लेवल। ठीक है, फ्रेश सेलिंग आपको इस लेवल के नीचे जो है अब देखने को मिल सकती है। 21,970 का लेवल, अगर 21,970 के नीचे जो है ये बाजार ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोग को एक डाउनसाइड का ट्रेंड जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये डाउनसाइड का ट्रेंड अपने को कहाँ तक लेके आएगा, ये लेके आएगा तो 21,700 से 750 की जोन जो है बहुत कैजुअली ये टेस्ट कर देगा। ऑन द अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अब वो है 22,220 230। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी जो है वो रहने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, अगेन रेंज बाउंड है 48,500, बड़ा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक हम लोग एग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और 47,800 850 एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। आज भी इसी लेवल से जो है हमें सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी जो है वो दिखाई दिया। तो 48,800 850 के लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन वी कैन सी एन एग्रेसिव सेल ऑफ इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में 73,500 के आसपास खुला, वहां से नीचे आया और उसके बाद 73,100 को तोड़ के 72,800 मतलब 300-400 पॉइंट आपको डाउनफॉल में मिले। उसके बाद पिवट से S1 से सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया और उसके बाद ऊपर की साइड अब ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स रिमूव करता हूं। जो ये वाला जोन है अब हमारे लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन के आ गया है। ये जोन कौन सा है, 73,200 275 का। इस जोन के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम एग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। ऑन द डाउन साइड में जब तक हमारे लिए 72,800 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता हम लोग एग्रेसिव सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। तो सेंसेक्स रेंज बाउंड रहा है एक्सपायरी से पहले, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेंड कल के दिन सेंसेक्स में देखने को मिल जाए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।